हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कोर्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम उसके बाद क्लास के एंड पे ज़रा टाइमिंग को भी मैनेज कर लेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले तो आपको वेलकम फर्स्ट बैच में, और मैंने स्टार्ट लिया है इसका ई स्किल वालों के साथ मैंने स्टार्ट की ट्रेनिंग्स देनी है इंशाल्लाह। कौन सी हमारी होंगी, बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, एडवांस से प्रोफेशनल पे। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर मैनेजमेंट, यानी हर चीज़ की ट्रेनिंग इसमें होगी। कुछ लैंग्वेजेस भी होंगी कंप्यूटर की, वो भी हमने इसमें बतानी है। और इसमें जो बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक के जो आपके कोर्सेज होंगे, उसका स्टाइल आम कोर्सेज की तरह नहीं होगा। इसमें मैंने आपको हर चीज़ का प्रोफेशनल यूज़ बताना है। अब लाइक कीबोर्ड है, वो आपको पता है कीबोर्ड है, लेकिन उसकी कीज़ का प्रोफेशनल यूज़ क्या होता है वो मैं आपको साथ इसके बताऊंगी। आपको सबसे पहले वेलकम, एक छोटी सी मैंने ये स्लाइड बनाई थी आप सबके लिए, ठीक है। इसको हम स्टार्ट लेते हैं। अब इसमें सिर्फ आपको मैं पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमने पूरे कोर्स में करना क्या है। कोर्स आउटलाइंस क्या है हमारी। सबसे पहले नोइंग योर कंप्यूटर। इसमें आप जानेंगे कि आपके पास जो लैपटॉप है या जो पीसी है, जो आपका सेल है, वो क्या है, उसके अंदर इनर क्या है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी वर्किंग थोड़ी सी हम देखेंगे क्या होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आपने खुद सॉल्व कैसे करना है। ये नहीं कि अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप कहें कि नहीं जी मैं तो उसको यूज़ ही नहीं कर रही, या फिर मैं इसको यूज़ नहीं करती, मैंने इसको इन डिटेल नहीं देखा। ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन है। ऑफिस ऑटोमेशन आपने आम देखी होगी, वर्ड एक्सेल को यूज़ करना बता दिया जाता है, ये टाइपिंग है, ये मेन्यूज़ हैं। इस चीज़ को मैंने फोकस नहीं किया। मैंने किस चीज़ को फोकस किया कि आप कोई ना कोई छोटा छोटा काम ऑफिशियली कर सकें, पर्सनली और ऑफिशियली दोनों हम टॉपिक्स इसमें लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट्स। आपको इंटरनेट पर प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट नेटवर्क सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इसकी वर्किंग क्या है, हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमने इसमें देखनी है। फिर हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है कोलैबोरेशन, क्योंकि ईमेल्स करना ऑफिशियली और प्रोफेशनली बहुत कम लोगों को आती है। हम देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, हमने लिमिट्स क्या रखनी होती हैं, और किस तरीके से हमने ईमेल को मैनेज करना है। ईमेल में सिग्नेचर्स कैसे मैनेज होते हैं, उर्दू कैसे लिखी जाती है, बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, शेड्यूल हम कैसे लगाते हैं किसी भी मैसेज का कि वो हम अगर मौजूद ना भी हों तब वो मैसेज सेंड हो जाए। बैकअप मैनेजमेंट है। बैकअप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होगा, बैकअप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है कि हमने कैसे बैकअप लेना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसको हम मैनेज करेंगे। आप अपने काम को कैसे सेट रख सकते हैं। आखिर में आपकी फाइनल असाइनमेंट है। अब इसको इन शॉर्ट हम देखते हैं। इन शॉर्ट में हम ये देखते हैं, नोइंग योर कंप्यूटर। आप जब तक किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं ना करते, आप उस पर वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसमें हमने इंटरेक्शन देखना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है जो अक्सर ऑफिस में आ जाती हैं। फिर आपको अपना पीसी चाहिए, आपको अपना कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सेल चाहिए। आपने वो कैसे परचेज़ करना है, बजाय इसके कि आप किसी और से जाके पूछें कि मैंने मोबाइल लेना है तो मैं कितने का लूँ, मैं कौन सा लूँ, क्या करूँ, मैंने लैपटॉप लेना है मैं कैसे लूँ। ये चीज़ें आप खुद मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद डेस्कटॉप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है। उस पर आपने एक क्या होता है ना, आपके एक प्रॉपर वे से आपने रखनी होती है चीज़। जैसे घर में होती है ना, तरतीब से चीज़ें रखी हुई होती हैं। अगर वो तरतीब को ख़राब कर दे तो आपको गुस्सा आ जाता है कि हाँ भी ये नहीं ऐसे होना चाहिए। अब उस चीज़ को हमने देखना डेस्कटॉप की कैसे मैनेजमेंट करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, इसके बाद आपने अपने विंडोज़ को कैसे मैनेज करना है। देन अगला है आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें आपके पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए 2019, 16 या 19। ओल्ड सॉफ्टवेयर हम नहीं लेंगे। मैं आपको सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लेकर आना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि हम हर उस पर्सन को जो नहीं समझता, नहीं अंडरस्टैंड करता, उसको हम इस पे लेकर आएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इंट्रोड्यूस करवाएं इसको। इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो होगा, लेकिन वो आपको
प्रोफेशनली बताया जाएगा। ये नहीं होगा आपसे मैं कहूँगी इस पर स्लाइड बना दें, उस पर स्लाइड बना दें, इसको एनिमेशन दे दें, ये चीज़ नहीं करवानी मैंने आपसे। और आपने अपने काम का पीडीएफ कैसे बनाना है और सिक्योर पीडीएफ कैसे बनाना है। अभी जो मैंने आपको आउटलाइंस दिए हैं ना अपलोड करके क्लास में, आप उसको कॉपी करेंगे वो कॉपी नहीं होगा, अगर आप उसको प्रिंट करेंगे वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस पर सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो सिर्फ आपको बताने के लिए है, अगर आपको चाहिए होगा मैं आपको विदाउट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। सेकंड हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट्स। इसमें नेटवर्क का, इंटरनेट का एंड वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन होगा। मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट से डाउनलोडिंग करना, उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करना, आप उस पर कैसे यूज़ करके उसको असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपने ऑफिस के वर्क में कैसे लेकर आएंगे। फिर आ जाएगा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, फुल ईमेल मैनेजमेंट। अब मैं अगर किसी को फॉर एग्जांपल कहती हूँ ना आप ईमेल कर दें, नहीं हम व्हाट्सअप करेंगे। ईमेल जो होता है वो प्रोफेशनल तरीका होता है। व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट हो सकते हैं, हमारे पास हमारा सेल हैवी हो जाता है, हम उसको डिलीट कर देते हैं, वीडियोस डिलीट कर देते हैं। ईमेल जो होगी वो आपकी डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे मोस्टली हम सेल पे उसको यूज़ नहीं करते। उसकी 16 GB की स्टोरेज होती है और ईमेल्स आपकी पड़ी रहती हैं, आप जब मर्जी खोल के उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमें, क्योंकि मैसेंजर है, हमें डिलीट करना पड़ता है। देन आपके पास आ जाता है बैकअप मैनेजमेंट, सॉरी बैकअप मैनेजमेंट आएगा आपके पास। बैकअप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होगा कि ये होता है कि हमारे पास बहुत सी फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, हमें उसका बैकअप इस तरीके से नहीं रखा होता कि हमें को क्या है जी आप मुझे फ़ाइल दे दें, हम उसका बैकअप हमें उसको देखना है, आप उसको ढूंढने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बैकअप की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरह डेट वाइज रखते हैं, किस तरह टॉपिक वाइज रखते हैं, किस तरह प्रायोरिटी वाइज रखते हैं कि कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, कौन सी आपको नीड होती है डेली बेसिस पे, कौन सी मंथली पे, वीकली पे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ये सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स के लिए होता है, बल्कि ट्रेनिंग्स के लिए भी होता है, फाइनल असाइनमेंट। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़लाने टॉपिक पे असाइनमेंट बनाए, फ़लाने पे बनाए, जो आपका ऑफिस वर्क होगा मैं उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगी, ताकि आपकी जो असाइनमेंट हो वो काम आए आपके, ना कि ये हो कि हाँ जी बस कोर्स कर लिया। एक बार आपने याद रखनी है, ये कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग है, इसमें आप सबके पार्टिसिपेशन की मुझे ज़रूरत है। किसी ने कोई कमेंट्स करने आप कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने। आपने कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपने शाय नहीं होना कि हाँ भाई छोटी सी चीज़ है मैं क्यों पूछ रही हूँ, नहीं, क्योंकि मैं भी इसी लेवल से गुजर कर आई हूँ, मैंने भी चीज़ें देखी थी बहुत। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। किसी ने कुछ पूछना है, कोई कमेंट्स करने हैं, कुछ भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी बोलें। हाँ जी बाजी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपने जो बताया। और वही पहली वाली बात कि कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स व्हाट अ गुड। मेरे लिए तो जैसे लगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि मैं यही सोच के आई थी कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं रिलैक्स मूड में इंशाल्लाह लूँगी ताकि आप लोग ना फेमिलियर हो जाए हर चीज़ से। मैं चाहती हूँ लर्निंग करें, क्योंकि चीज़ें छोटी मोटी तो आती होती है, लेकिन हम उसको दूसरे एंगल से नहीं देखते, हम एक ही एंगल से देखते हैं जो सारी दुनिया देख रही होती है, हमें जो बता रही होती है। जी जी, और प्रोफेशनल की तरीके से हमें हाँ मुश्किल होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी ने अगर कुछ कहना है फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, मैंने जो आपको ये कोर्स के कंटेंट्स दिए हैं ना, ये मैंने इसलिए दिए हैं कि आपने देखना है आया मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर रही हूँ आपने मुझे पॉइंट आउट करना है। अच्छा, आपने मुझे उस तरह नहीं लेना कि एक हाँ भी टीचर है जी हमने इसको कुछ नहीं बताना, हमने इसके सामने बोलना है, नहीं, बी फ्रेंडली। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं मुझसे, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि आप इस तरह ना करें, इस तरह कर लें, इस तरह पढ़ा लें या इस तरह समझा दें। उस पर कोई मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि आपने ऐसे मुझे क्यों कहा है। ठीक है, मैं अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस स्लाइड से। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1।
ये जो मैंने स्लाइड्स आपके सामने चल रही है ना, इस तरह आप भी बना सकते हैं। इस लेवल पे मैंने इंशाल्लाह आपको लेके जाना है कि एक प्रॉपर वे से आपका ना प्रोफेशनली कौन से टाइम पे किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें अब हमने टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पे एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इनका आपस में लिंक क्या होता है? कोई भी बता दे, किसी का भी कोई भी कमेंट्स है। ये एक ट्रेनिंग है, कोर्स नहीं है। मेरा पता तो सही से नहीं है, बट थिंग इज कि गेस पहले ही ये कह दिया आपने। हाँ कि जो ये जो हार्डवेयर है अगर वो फंक्शनल नहीं होगा तो आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पे जो हम बिल्कुल उसके वर्किंग करनी है वो ही नहीं कर पाएंगे ठीक हमारा। है। अब जैसे फराज बेसिकली ने इसको सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल फंक्शनल नहीं होगा। अब मुझे बताएं कोई और फंक्शनल मीन्स क्या होगा, फंक्शनल कैसे होंगी चीजें, हार्डवेयर फंक्शनल कैसे होता है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में फैन लगा है ना, सीलिंग फैन, उसमें अगर बिजली नहीं आएगी तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। अब वो बिजली से जाती है, आपको तो गर्मी लग रही है, वो भी पंखे के अंदर फंक्शनैलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी से आती है, ठीक है। अब हार्डवेयर के अंदर फंक्शनैलिटी कैसे आएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अब जैसे देखिए कार खड़ी हुई है, आपने कहीं जाना है, आगे ड्राइवर सीट पे नहीं है तो क्या कार चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। हर चीज को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं, वो तो आप बताने की इतनी खास जरूरत नहीं, माउस कीबोर्ड वगैरह हो गया, ठीक है। हमने देखना है कि कैसे हार्डवेयर को हमने यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो मुझे इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये सबको पता है। फिजिकल पार्ट्स होते हैं और जो आपकी सिस्टम को इनेबल करते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए लाइक विंडोज, आपका हार्डवेयर यूजलेस है, एक बेजान चीज़, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद ये आपके सामने सारे हार्डवेयर के मैंने लिखे हुए हैं, इनपुट डिवाइसेस जो है, आउटपुट डिवाइसेस, वो तो आपको पता ही होंगे माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर में हम आते हैं, प्रोडक्टिविटी होते हैं, बिजनेस होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने बस एक बात याद रखनी है, या दो रूल्स याद रखने हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ही होगी आपकी मोस्टली, और मैक होगा आपका उस पर क्या कहते हैं एप्पल पे, जो कि आपके हार्डवेयर की हर चीज़ को, इवन माउस का अगर मैं कोड पीछे से सिस्टम से डिलीट कर दूं ना, आपका माउस नहीं चलेगा। आप बेशक नया माउस लगाए, 10 माउस लगाए, आप बेशक उसको जो मर्जी करते रहें, जब तक कोड पीछे नहीं होगा। अब जैसे देखिए आपके आईडी कार्ड है ना, अब मैं आपका आईडी कार्ड हटा दूं, आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, छुपा दे कोई, गुमा दे, आपको कहेंगे नहीं जी हमें नहीं पता, आईडी कार्ड ला के दे। इसी तरह हर हार्डवेयर की एक आईडी होती है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रखता है। और एक मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे आइडिया हो जाएगा आपको आता है कि नहीं। अब मुझे बताएं, किसी के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे नेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नेट सही आ रहा है, फुल स्पीड है, बस वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहा, आपके माइंड में क्या हो सकता है? मेरा एक वो क्या कहना चाहिए, जहालत का आलम तो ये भी था कि मुझे यही नहीं पता था कि जो है ना एक बटन होता है जिसको आपको ऑन करना होता है, मतलब जो एक बिल्कुल सामने की चीज थी, मुझे इवन वो भी नहीं पता था। अच्छा खैर वो तो अब पता चले हुए काफी टाइम हो गया, बट अंदर फिर ऑब्वियसली कोई सिग्नल्स का मसला कुछ भी हो सकता है, हार्डवेयर में कोई मसला हो सकता है उसके, ठीक है। ये जो बटन पासवर्ड भी बाज़ दफ़ा होता है कि नहीं डला हुआ होता है। यस, एक ये भी चीज हो सकती है। और अच्छा, कुछ बताना ये भी होता है कि जैसे हम डेटा कनेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं करना आता, सिर्फ एक बटन से जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, पॉसिबल चीजें सारी। जैसे मुझे नहीं आता था हॉटस्पॉट कैसे कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ, ये बहुत बड़ा इशू आता है, कोविड में आया था, तो सीखा मैं। ये सही बात है। और किसी ने कुछ कहना? अब देखिए आपने इतनी बातें बता दी, अब ये चीजें आपको पता थी। अब आपने एक फराबाजी ने कहा कि बटन है, अब मुझे बताया उन्होंने बटन ऑन किया, उसको कैसे पता चला मैंने इसको ऑन करना है? वो तो बटन है सिंपल। अब देखिए जैसे बटन हम ऑन करते हैं, बिजली जाती है पंखे तक,
ठीक है, बटन ऑफ कर दे, बिजली नहीं जाती। इसी तरह हमने बटन ऑन करना है तो पीछे से उसके हार्डवेयर का कोड एक्टिव होता है जो कि आपकी चीज़ को चलाता है। अब जैसे माउस नहीं चल रहा, हम कहते हैं ना सिस्टम रीस्टार्ट कर दें। आपको कोई मसला है ना, सिस्टम एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दें, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स अगेन एक्टिव होके रिफ्रेश होके आपके पास आ जाती है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। अब जैसे देखें, एक कीबोर्ड है, इस सारी कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, सारी कीज़ यूज़ करते हैं। आप इस पोर्शन पे ये अप डाउन, अच्छा इनकी फंक्शनैलिटी मैं आपको बताऊंगी सिर्फ, और फंक्शन कीज़ की और मॉडिफायर कीज़। अब किसी को पता है मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं? मैं आपको भी बताती हूँ। ये आम सी बात है, कीबोर्ड सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एंटर की प्रेस करने से हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कंप्यूटर में, ये एक यूनिवर्सल रूल है कंप्यूटर का। एस्केप की जो की है, ये वाली की जो सबसे ऊपर है, इसको हम जब प्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को कैंसिल करना हो, ये यूनिवर्सल रूल है कंप्यूटर का। ख़त्म करना है एस्केप कर दें, गायब करना है एस्केप कर दें, एंटर एक्सेप्ट करना है एंटर कर दें, बैक स्पेस डिलीट, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। मॉडिफायर कीज़ हमारे पास क्या करती हैं कि मॉडिफायर कीज़ कम्बिनेशंस होती हैं और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हिडन हैं, वो हर किसी को नहीं पता होती। हमें शॉर्टकट की पता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, शिफ्ट, और इस तरह करके हम प्रेस करते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ हम कोई बटन प्रेस कर लेते हैं, हाँ भी इससे ये काम हो गया। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि, सॉरी मैं दोबारा पीछे कर रही हूँ, इसमें से जो ये ऊपर वाले हैं प्लस और ये अंडरस्कोर, ये ब्रैकेट्स, ये और नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? ये तो इस एक पे तो दो आ रहे हैं, कौन सा वाला आएगा? मैं प्रेस करूंगी तो जो नेचुरल जो आ रहा है ना जो सामने, वो तो होगा, लेकिन इसको अगर हमने शिफ्ट के साथ किया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने यूनिवर्सल रूल क्या है, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली आपकी जो कैरेक्टर्स है वो आएंगे और सिंपल डिफॉल्ट जो है वो 0 से 9 तक आएंगे जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट ये भी यूज़ होता है। कंट्रोल के साथ डिलीट की फंक्शनैलिटी अलग होती है, इंसर्ट की अलग होती है। जैसे लाइक दिस, ये अब आप देखें, ये इसको कहते हैं मॉडिफायर कीज। अच्छा, आप सबने ना एक बात ध्यान में रखनी है, कंप्यूटर की हर चीज़ का प्रोफेशनल नाम आना चाहिए कि अगर इंशाल्लाह आगे कोर्स करने पड़े तो आपके ज़ुबान पे चीज़ प्रोफेशनली हो। ये नहीं कहना कि वो वाली की तो ये वाली की, नहीं, आपने कहना मॉडिफायर की में से शिफ्ट की यूज़ करें। इस तरह से हमने बात करनी है। अब ये जैसे मैं आपको पता है लड़के बहुत शरारती होते हैं, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। उनको जब मैं ट्रेनिंग्स देती थी आपस में लगे बदले थे, उधर से डिब्बा खोलते, उधर से पेंसिल निकाल दे, इस तरह की बातें जो होती है ना प्रोफेशनली शो नहीं, यानी कि प्रोफेशनल लोगों को सूट नहीं करती। तो आपने एग्जैक्ट नाम लेना है। अब जैसे कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसको क्या कहते हैं? इसको टॉगल कीज बोलते हैं। अब आपको पता है टॉगल कीज क्या होती हैं? टॉगल कीज वो होती हैं जो अपने ऑन, यानी कि एक दफ़ा उसको हम प्रेस करें तो ऑफ हो जाती है, एक दफ़ा हम प्रेस करें ऑन हो जाती है। ऑफ एंड ऑन सेम की से होती है। स्पेस बार आपको पता है, टैब की पता है। आपने मॉडिफायर कीज, टॉगल कीज एंड फंक्शन कीज, इसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी तो आपको सारी पता है। फंक्शन कीज F से लेके F1 से लेके F12 तक होती हैं। अब आप इसे मुझे कोई बता सकते हैं कि F1 से क्या होता है? F1 से क्या होता है? F1 से अक्सर जो है कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करने, ठीक है। और F1 से आपकी हेल्प खुलती है, यूनिवर्सल हेल्प जो आपके सिस्टम में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। F2 से आप रीनेम भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को। आप राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं ना, आप फाइल को प्रेस करके F2 करें। मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। माउस को देख लेते हैं। माउस आपको पता है स्क्रॉल ऊपर से होता है और राइट एंड लेफ्ट बटन होता है। अब हम इसका आगे यूज़ देखेंगे कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है। इस स्क्रीन में से किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बता दे। ये सारी केबल्स हैं। अभी मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपकी एक छोटी सी केबल हिली हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी हेडफोन की केबल नहीं लगी हुई है, आपका मुझे बताएं हेडफोन चलेगा नहीं चलेगा? वो नीचे फिर आईटी पे कॉल जारी होती है हर डिपार्टमेंट में से कि हमारा हेडफोन नहीं चला। आपको खुद देखना है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन सी लीड किधर लगती है। अब आप ये कलर्स देख रहे होंगे, ये है पिंक, ये है ब्लू, ये है डार्क ब्लू। अब
जो केबल्स होती है ना वो इसी कलर की होती हैं। अब ये जो वीजे केबल है आपकी, ये जो लगती है आपके मॉनिटर के साथ, ये देखिए यहाँ लगेगी, इसके कलर्स हैं। अब आप ये देखिए येलो है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, सॉरी ग्रीन है। वो हर चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की भी होती है। अब ये नेटवर्क की केबल है, ये यहाँ लग जाएगी। ये मैं आपको ना हर चीज़, ये मैं वीडियो भी आपको दे दूंगी। अच्छा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से वो आप ठीक कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपका सिस्टम रुकता है, आप खुद पहले चेक करें, उसकी सारी कीज़ को चेक करें। हाँ भी इसकी कीज़ लगी हैं, सब कुछ सेट हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, वो आपने देखना है। कीज़ भी, सॉरी कीज़ कह रही हूँ, ये केबल्स, ये कनेक्टर्स हैं, ये पोर्ट्स हैं आपकी, और ये कनेक्टर्स हैं। पोर्ट्स हमेशा फिक्स्ड होती हैं और कनेक्टर्स आप बाद में उसके ऊपर, यानी कि जो स्विच आप लगाते हैं उसको कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू परचेज लैपटॉप। इस पे हम डिस्कशन करते हैं ज़रा। अब सबसे पहले आपने ये देखना है यूज़र की टाइप क्या है, उसकी नीड क्या है। अब एक बच्चे ने गेम खेलनी है, आप उसको 1.5 लाख या 2 लाख का लैपटॉप देंगे? कभी भी नहीं देंगे। अब अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे भी जैसे आपने कोर्स करना है, मैंने आपको प्रोफेशनली काम करवाना है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स देने, आप क्या क्या कहते हैं, मोबाइल पे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स और इसके सॉफ्टवेयर्स में फ़र्क है। अब देखिए, हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमने यूज़र्स को देखना है। एक नॉर्मल यूज़र होते हैं, एक इंटरमीडिएट होते हैं, एक्सपर्ट लेवल यूज़र होते हैं। आप कौन सा यूज़र है इनमें से? आपको क्या लगता है? इंटरमीडिएट पे तो रखे हैं सुमेरा कम से कम। नहीं, वो तो है, वो तो मैं बात तो है। फाइनेंस वाले तो इंटरमीडिएट पे अंडरस्टूड होंगे। हाँ, और नॉर्मल यूजर है लेकिन इंटरमीडिएट यूजर्स का भी पता है। इंटरमीडिएट को टच कर रहे हैं, इंटरमीडिएट यूजर को टच कर रहे हैं। अच्छा, और बताएं, और कोई अपनी राय दे दे अगर देना चाह रहा है। अब जैसे देखिए, नीड है, नीड ऑफ वर्क है, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ वर्क आपने चेक करनी है, फिर इस तरह आइडेंटिफाई होता है। अब एक डेवलपर है, उसको अगर मैं दे दूंगी ना 8 GB रैम के साथ या 4 GB रैम के साथ, उसने भाग जाना वहां से। वो कहेगा मैंने तो काम करना ही नहीं है। स्पीड सही चाहिए होती है। अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है? जिसने वीडियोस पे भी काम करना होता है, ऑडियोज पे भी काम करना होता है। अब मुझे बताएं, उसके लिए क्या होगा? हाई फाई लैपटॉप होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा भी हाई फाई होना चाहिए, कि इतनी रैम होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए? अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपका घर है, ठीक है, आपके घर में फॉर एग्जाम्पल 4 कमरे हैं। अब 4 कमरों में सेटिंग हुई हुई है। अब एक पूरे घर का सामान आप उस दोबारा उन 4 कमरों में रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो फील्ड है, उसको हम नहीं रख सकते। हाँ, एक और बात है, हम खाली घर में अगर बड़े बड़े 4 कमरे हैं और ऊपर भी बड़े 4 कमरे, डबल स्टोरी है, तो आप 2 घरों का सामान उसमें रख सकते हैं। अब इसी तरह आपके अगर रास्ते में चीज़ें बिखरी हुई हैं, आप उस रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, अब आप उस दिन गुजर रहे हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपकी स्पीड पहले स्पीड से कम होगी। ऐसे ही होगा ना? और आगे जाएंगे, आगे स्पेस भी नहीं होगी। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ठहर एक मिनट, मैं आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है छोटी सी, इसके साथ ही मैं बात करती हूँ। अब मुझे बताएं, फिगर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम। रैम क्या करती है? कंप्यूटर का दिमाग आप समझ लें, यानी कि उसको वर्किंग करने के लिए ना इंस्ट्रक्शंस देना, आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना, जो भी होता है वो उसको मैनेज करती है। आप 1 GB वाला मोबाइल लेंगे, 2 GB रैम वाला कि 4 GB वाला? कौन सा मोबाइल आप लेना पसंद करेंगे? ज्यादा जीबी वाला, 4 GB वाला 4 GB वाला, ठीक है, ओके। अब अगर 4 GB रैम है, ओके ठीक है। अब मैं कहूँ जी नहीं, आपके पास सामने एक मोबाइल आ गया जिसकी 16 GB रैम है, आप फौरन कहेंगे नहीं, उसकी स्पीड तेज होगी। रैम जिसकी ज़्यादा होगी, स्पीड उसकी ज़्यादा तेज होगी, और रैम जिसकी कम होगी, स्पीड उसकी उतनी कम होगी। अब इसके साथ दिमाग भी होता है। दिमाग क्या होता है? हमारा, जैसे हमारा दिमाग होता है, प्रोसेसर इसका ब्रेन होता है, ठीक है, और रैम इसके साथ मिलके काम करती है। दोनों ब्रेन एंड हार्ट का तरह काम करते हैं। अब
प्रोसेसर की स्पीड स्लो है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ बहुत तेज़ कर दूँ और फटाफट स्लाइड से लाऊँ, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में चली गई हूँ। और अगर सम टाइम देखें, अब जैसे हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, हम कई दफ़ा इतने थक जाते हैं कि हमें घर आके कोई बात समझ नहीं आ रही होती, हमारा ना सीपीयू थोड़ा सा ना थक जाता है। सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क, इसकी बेस पे फैसला किया जाता है कि कौन सा कंप्यूटर हमने लेना है। अब आप किस तरह के यूज़र हैं? अब एक फाइनेंस का काम कर रहे हैं और एक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं और एक सिंपल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे टाइपिंग कर रहे हैं, और एक हमारे एक और यूज़र होते हैं जो मूवीज़ बनाते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? सिस्टम की अंडरस्टूड होगा। अब जिसने वीडियो सेव करनी है, अब चले छोड़ो वीडियो को, छोड़ो, आप देखें आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है, आप कहते हैं हमारी स्टोरेज फुल होगी, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं हो रही, आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं? आप इसके सोल्यूशन में क्या निकालते हैं? आप चीज़ें डिलीट करनी शुरू कर देते हैं अपने सेल से। क्यों डिलीट करते हैं? स्पेस बन जाए। जब स्पेस नहीं बनेगी तो क्या होगा? आपकी कोई चीज़ ऊपर नहीं आएगी। वही बात होगी ना, घर में सारे सामान पैक किया हुआ, उसके ऊपर दोबारा सामान ला के रख दें, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। अब एक कुर्सी पे आप बैठे हुए, आपके ऊपर दूसरा बंदा चढ़ के बैठे, वो तो कोई फजूल बात ही लगेगी, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते। अब ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप देख लें, ये मैं आपको अपलोड भी कर दूंगी क्लास में। इसका अभी कोई आंसर देना चाहता है तो मुझे बता दो, अभी अगर कोई आंसर देना चाहता है। ये है कि इफ़ यू वांट टू परचेज पीसी अकॉर्डिंग टू योर वर्क नेचर एंड योर नीड, हाउ यू विल परचेज, यानी कि आप कैसे परचेज करेंगे आप अपनी नीड के मुताबिक। आपने रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर देखना ही है। और इफ अ पर्सन वांट टू क्रिएट एजुकेशनल एनिमेटेड मूवीज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पीसी। अगर किसी ने बच्चों के लिए एजुकेशनल मूवीज बनानी है एनिमेटेड, उसकी पीसी की रिकमेंडेशन क्या होगी? फिर आप किस टाइप के यूजर हैं? ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने मुझे बताने, बेशक कल बता दें, मैं आपको अपलोड भी कर दूंगी, डिस्कस कर लें, सोच लें, नेट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ें हमने देखनी है। अब अभी अगर कोई सोच के आंसर देना चाहता है तो दे दे। देखिए जी, पहले का तो आंसर ये है कि जिस तरह की मुझे नीड है मैं उस तरह का परचेज करूँगी ना। या मुझे प्रोफेशनली नीड है कि क्या मैं स्लाइड। हाँ नहीं चल। अब आपने ये करना है, मुझे ना कल सोच के इसकी रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर, ये आपने मुझे बताना। आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक आपने है। बताना आपको कितनी नीड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके हाथ में पकड़ा दूँ लैपटॉप 2 GB रैम वाला, और तो आप कहोगे कि शायद मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरा तो इस पर चल ही नहीं रहा। अब देखें मेरा सिस्टम स्लो हो गया, अब क्या वजह हो सकती है? रैम स्लो हो सकती है, कम हो सकती है, सॉरी, रैम कम होगी, सिस्टम स्लो होगा, वायरस आ जाएगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, हार्ड डिस्क कंपेटेबल नहीं हो रही रैम से, वो स्लो हो जाएगा। कोई बात करना चाह रहा है, कर लें, मैं ठहर इसको भी अपलोड कर देती हूँ आपके साथ सामने। कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर, हाँ जी बोले, कौन बोल रहा है? सुनैना, ये तो आपने कहा ना कि आप कैसे करेंगे, मतलब बात तो आपकी समझ आ गई ओवरऑल कि हमें, लेकिन अब अभी भी स्टिल मतलब लाइक मेरा तो सिंपल सा आंसर है कि मैं अपने भाई को ऑर्डर करूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, कर देगा वो, जो कि हो रहा है अब तक। तो ये ठीक हमारे है, सारे लोग हाँ यही हाल है। हाँ एग्जैक्टली। फिर तो अब मैंने ले लिया, मुझे ये सिस्टम चाहिए था, इससे पहले वाला मेरा स्लो था, ठीक मुझे है, ये समझ आ रही थी कि मैं इस पे काम नहीं कर पा रही हूँ, स्लो है, ठीक है, मुझे 5 दफा बहुत जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, ओके। लेकिन उसने लेके दे दिया। लेकिन मुझे अब अपने ही लैपटॉप से मैं कैसे देखूंगी, इसके अंदर जाके कोई है कई जगह की हाँ, जहाँ मैं से मैं आपको देख बताती सकूँ कि इसकी हूँ। क्या प्रॉपर्टीज है? ये आपकी ना अगले टॉपिक में था, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ। अच्छा, अब आप देखें, मेरी स्क्रीन नजर आ रही आप लोगों को? ठीक है ना? जी जी, आ रहे हैं। अब देखिए, ये दिस पीसी है ना आपका, दिस पीसी, इसको हमने करना है डबल क्लिक। ये आपके पूरा टॉपिक है, इसको मैंने बहुत डिटेल में लिया है ताकि आप उसको ना देख सकें। अभी तो मैंने सिर्फ जनरल रिक्वायरमेंट पूछी है ना, आपका जब माइंड चेक करने के लिए वो चीज़ है कि नहीं। अच्छा, अभी आपके सामने सिस्टम आ गया। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। मैं किसी से कहती हूँ, मुझे कहते हैं ना हमारा लैपटॉप स्लो है, मैं कहती हूँ आप बताएं कितनी रैम है,
मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा कौन सी विंडो है, मुझे पता ही नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने ट्रेनिंग का फोकस ये किया कि ना नहीं करनी है आपने, आपको हाँ मुझे आता ही है। और कोई मुश्किल काम नहीं दुनिया का कंप्यूटर सीखना, सब सीख सकते हैं। जो कुरान पढ़ सकते हैं वो सब कुछ कर सकता है। अब देखें, ये है आपकी स्क्रीन। अब हमने कभी इसको नज़र उठा के ऊपर देखा नहीं है, ऊपर बहुत कुछ लिखा है। ये लिखा हुआ है सिस्टम, ठीक है। इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है और ये 3 ग्रुप है। अब इसमें है ये सिस्टम। सिस्टम के मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आती है सिस्टम प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ का मतलब दूसरे, इसको हम इंग्लिश में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की खसूसियात, एक मिनट है, किसी ने ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं कहा हुआ, किसी भी चीज़ की ना खसूसियात होती हैं, ठीक है। अब खसूसियात क्या होती हैं? उसकी वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ भी ये चीज़ ऐसी है। अब जैसे देखिए, मेरा नाम सुमेरा है, हाँ मुझे सारे कहेंगे जी हाँ अच्छा इसका नाम सुमेरा है। अब आपके जो नेम है आपको उसके नेम से पुकारेंगे। अब ये नहीं होगा कि फराबा जी को बुलाएं तो कोई और आ जाए आगे से, ऐसे नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज़। ये आपकी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है अबाउट योर कंप्यूटर। डिवाइस स्पेसिफिकेशन, नेम मेरा लिखा होगा, प्रोसेसर, ये मैं इसकी बात कर रही थी। प्रोसेसर इंटेल का है, मेरा कोर i7 है और इतने इसमें इसकी स्पीड है, ये प्रोसेसर की 2.80 गीगाहर्ट्ज़ वर्किंग स्पीड। ये मेरी रैम लगी हुई है 16 GB, क्योंकि मैं 8 GB पे काम नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं इतना। 16 GB फास्ट होना चाहिए सिस्टम। मेरे इस कंप्यूटर की आईडी ये है, मेरी प्रोडक्ट आईडी जो सिस्टम की हार्डवेयर की ये है, सिस्टम टाइप कौन सी है और टच वाला है कि नहीं। और ये आपकी विंडोज़ की स्पेसिफिकेशन है। आपने यहाँ से देख के मुझे बताना है विंडो कौन सी है। वर्जन बेशक ना बताएं, एटलीस्ट विंडो पता होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। सारा बंद करते हैं हम गए इधर पीसी पे। आप यहाँ राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसको डबल क्लिक ही करेंगे जो हमारा आम तरीका है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ये आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, आप में से किसी ने कंप्यूटर की जो वर्डिंग है उसको नोट किया? मीन्स के इसका नाम माइक, इसका नाम दिस कंप्यूटर क्यों रखा हुआ है, इसका नाम माई डॉक्यूमेंट्स क्यों रखा हुआ है, इसका नाम रिसाइकल बिन क्यों रखा हुआ है? इसको कभी किसी ने नोट किया कि नहीं किया? हाँ ऑब्वियसली सुमेरा, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही है, जो जो इनके फीचर्स है इसके हिसाब से इसको नाम दिया गया है। बिल्कुल सही। अब देखिए, दिस कंप्यूटर का मतलब है ये कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में क्या है वो आपको बताएगा। रिसाइकल बिन मीन डस्टबिन। आप जो चीज़ डिलीट करेंगे वो कहाँ उठ के जाएगी? रिसाइकल बिन में। अब आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होती है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, अपनी प्रेजेंटेशन ही खोल लेती हूँ आपको मैं बताने के लिए। अब ऊपर देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन। फाइल क्या होती है? फाइल आपकी आम जनरल ना, उसमें कंप्यूटर को हट के, कंप्यूटर से हट के हमारी जनरल नॉलेज में क्या होती है फाइल? फाइल एक डॉक्यूमेंट की फाइल जैसे, जिसमें हर चीज सेव होती है। अब मैं आपसे कहती हूँ मुझे फाइल दें। फाइल के अंदर जरूरी तो नहीं ना एक पेज हो, आपका एक से ज़्यादा पेजेस होंगे, उस पर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। अब इस फाइल का मतलब क्या है कंप्यूटर में? ये जो आपकी फाइल ओपन है, इससे रिलेटेड इसके अंदर चीज़ें होंगी। फाइल क्लोज, फाइल ओपन, फाइल सेव, फाइल से रिलेटेड होंगी। और इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों? देखें, कॉपी पेस्ट कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? जस्ट फाइल 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 सेव एज, फाइल प्रिंट, फाइल शेयर, फाइल एक्सपोर्ट, फाइल क्लोज। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आप अगर इस सॉफ्टवेयर की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की मेन्यूज़ को समझ जाएंगे, आप दुनिया का कोई सा सॉफ्टवेयर उठा के काम कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही सीखा है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है। मैंने सिर्फ मेन्यूज़ अंडरस्टैंड किए हैं। अब डिज़ाइन, इंसर्ट का मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाल देना। मैंने अपने डॉक्यूमेंट में, फाइल में जो डालना है वो यहाँ से निकलेगा। लाइक इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट डेट एंड टाइम, हर चीज़ डलेगी, वो आपको यहाँ से मिलेगी। देखनी है कुछ? अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। व्यू में हर चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। हम व्यू में क्या करेंगे? देखेंगे। व्यू स्लाइड, और क्या यहाँ पे है आपका व्यू विंडो, व्यू जूम, सब कुछ आपको व्यू में आएगा। चीज़ें क्लियर होगी? इतना बहुत है आज।
अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी ठीक है। जी नजर आ रही हो। आप जब इसमें आते हैं ना, ये तो मेरी स्क्रीन होगी ना, आप जब आते हैं आपके सामने ये आ रहा होगा पेज, ठीक है। यहाँ पे हम शेयर करेंगे क्लास वर्क लाइक दिस। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया क्लास वर्क, असाइनमेंट, क्विज, जो भी है मैं यहाँ क्रिएट कर दूंगी, आपको नजर आ जाएगा आपके क्लास वर्क के ऑप्शन में। देन अच्छा। हम पीपल में जाएंगे, यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने ठीक है। ज्वाइन किया हुआ है मुझे। और ग्रेड्स में यहाँ पे जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगी ना, जब मैं ग्रेडिंग करूँगी यहाँ सारे ग्रेड नजर आ जाएंगे, आपको कितने मार्क्स मिले हुए, जी सही। ठीक है। और स्ट्रीमिंग में ये जो फर्स्ट पेज होगा, ये अनाउंसमेंट समथिंग यू टू योर क्लास। और फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी असाइनमेंट इस डेट पे सबमिट करवा दें। अब जब मैं इसको यहाँ से पोस्ट करूँगी ना, आप सबको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने किया था, आपको लिंक और ये नज़र आ गया था ना, कोर्स कंटेंट्स, ये आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, ये डाउनलोड कर लीजिएगा सारे। ये ना, ये मैंने, सॉरी, आप इसको खोलेंगे ऐसे PDF को, और इसको आपने जस्ट, ये देखें, ये आ रहा डाउनलोड, ये आगे बढ़ के इसको आप सेव कर लें, ठीक है। अगर नहीं सेव होती, मैं आपको ईमेल भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई, मैं आपको उसको सिक्योरिटी के बगैर सेंड कर दूँगी। इसके अलावा ये आपका लिंक है, यहाँ से आपने डेली क्लास लेनी है, इसका लिंक एक्सपायर नहीं होता, यही लिंक होगा इंशाल्लाह, इसी से आपने क्लास लेनी है। और कोई इशू होगा ना, आपने मुझे मैसेज कर देना है, लेकिन क्लास वर्क आपने ही जमा करवाना है, क्लास वर्क आपने कहीं और जमा नहीं कराना, क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड मैंने आगे देना होगा, इसलिए। अब जो भी चीज़ आप इसमें सबमिट करवाएंगे ना, वो आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। इंशाल्लाह सीख जाएंगे, गूगल क्लासरूम भी सीख जाएंगे, और चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। चलें ठीक है, अब काफ़ी टाइम भी हो गया। और एक आखिरी बात,